हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जीआईसी प्रवक्ता, जैसा कि सभी को पता है कि उसकी आंसर की जारी हो चुकी है, तो उसी के कट ऑफ से संबंधित बात करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनका कट ऑफ ज्यादा गया है, साथ ही कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनका कट ऑफ कम गया है। वहीं दूसरी तरफ जीआईसी के रिजल्ट के संबंध में भी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है, इस वीडियो के अंतर्गत पीजीटी इंटरव्यू के संबंध में, साथ ही साथ नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की सूचना से संबंधित बात करेंगे। वहीं आज के इस प्रमुख समाचार पत्रों में ये बात प्रमुखता से छापी गई है कि डीएलएड वाले शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आखिरकार वजह क्या है, पूरी बात जानेंगे। साथ ही साथ जूनियर सहायक या प्रधानाध्यापक का जो एग्जाम होने वाला है 17 तारीख में, उसके संबंध में एक बड़ा अपडेट है कि आखिरकार ये अभ्यर्थी पेपर नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों जैसा कि सभी को पता है कि जीआईसी प्रवक्ता के आंसर की, सभी विषयों की आंसर की आ चुकी है और सभी लोगों ने अपने अपने क्वेश्चन चेक कर लिए होंगे कि आखिरकार कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट में जहां ये सुनने में आ रहा है कि कुछ प्रश्नों को लेकर के गलत आंसर दिए गए हैं, तो जैसा कि मैं शुरू से ही बताता चला आ रहा हूं कि आयोग के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना नई बात है। ये हमेशा से होता चला आया है कि किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लें, 2 से 5 क्वेश्चन तक वहां गलत आंसर आने ही आने हैं। अब वो पता नहीं क्यों ऐसा करता है, क्या है उसके पीछे रीजन, या आखिरकार इनके पास योग्य शिक्षक नहीं है, योग्य जो है पेपर सेटर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। ये शुरू से ही ऐसा चला था। आखिरकार क्यों होता है, क्यों अभ्यर्थियों को परेशान किया जाता है कि उसके लिए अब वो अभ्यावेदन दे अपना। इन सब चीजों से अभ्यर्थी काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं आयोग जो है अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। आखिरकार इस चीज का भी दंड का प्रावधान होना चाहिए, जैसा कि मैं शुरू से ही बोलता चला आ रहा हूँ। 100-150 का पेपर होता है, अगर इतने ही क्वेश्चन सही से नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो इनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह उठाना या उठना लाजमी हो जाता है। किसी भी सब्जेक्ट को उठाकर हम देख लें, वहां कुछ न कुछ प्रश्नों में गलतियां जरूर आई हैं, गलत आंसर दिए गए हैं। तो उसके लिए जो भी निर्धारित समय है, आप अपना प्रतिवेदन जरूर दे दें, ताकि आपका किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। साथ ही साथ यहाँ अगर कट ऑफ की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट का कट ऑफ, जैसा कि स्टूडेंट के माध्यम से ही दोस्तों मुझे पता चलता है, तो उसी के आधार पर अगर हम बात करें सिविक्स वगैरह जैसे इस टाइप के सब्जेक्ट के, तो इनका कट ऑफ जो है हाई जाने वाला है, यानी इनका कट ऑफ ज्यादा रहेगा। और वहीं अगर कुछ सब्जेक्ट की बात करें, जैसे कि मैथ्स है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, इन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इनका कट ऑफ कम रहेगा। रीजन क्या है, रीजन सभी को पता है, आप लोगों ने एग्जाम दिया है, बहुत अच्छे से आपको पता है कि आपका जो पेपर का लेवल था वो आखिरकार टफ था या फिर इजी था। सीधी सी बात है, अगर पेपर टफ होता है जैसा कि इन सब्जेक्ट में रहा है, तो उसका कट ऑफ जो है कम जाएगा, और पेपर थोड़ा सा इजी होता है या नॉर्मल होता है, मॉडरेट होता है, तो ऐसे में कट ऑफ जो है ज्यादा चली जाती है। तो बाकी आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। अगर आप कट ऑफ दायरे में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये मान के चलो कि कुछ मत करें, आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। मेंस की तैयारी के लिए जैसा कि मैं शुरू से ही बताता चला आ रहा हूं कि क्लासेस स्टार्ट हैं, और साथ ही साथ प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में जीआईसी मेंस करके प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो है, जो बुक्स मैंने कहा है मेंस के लिए, जो बुक्स हिंदी की हो या फिर एसए की हो, भाई सब्जेक्ट में तो सभी को पता है क्योंकि आप लोगों ने प्री निकाला है या निकालने वाले हैं या कट ऑफ से बाहर हैं, तो सभी को पता होता है सब्जेक्ट के बारे में, बुक से रिलेटेड। तो सब्जेक्ट तो आप अपने आप को तैयार करना ही करना है, साथ ही साथ हिंदी और एसए को भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल निभाएगा, याद रखना, हिंदी और निबंध वाला पार्ट जो है। इसके लिए क्लासेस स्टार्ट है। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं भाई सभी लोग। टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप उसे टच करके डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में भी वीडियो और नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिख करके और अपना जो भी मार्क्स आपके आए हुए हैं, यानी क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे कि एक सटीक कट ऑफ के बारे में पता चल सके, और उसके बाद फिर जो है एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। और अगर आपको पता है कि मेरा क्लियर हो रहा है प्री, कोई दिक्कत नहीं है, तो तत्काल प्रभाव से आप मेंस की तैयारी में
लग जाए। और अगर मान लीजिए मेंस के लिए आपको सब्जेक्ट में किसी तरीके की दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अगर मेरे पास नोट्स हैं, तो मैं नोट्स उपलब्ध करा दूँगा। अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो जैसे ही दशहरा की छुट्टी हो जाएगी, उसके बाद इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएँगे। बात रिजल्ट की नहीं है, बात तैयारी की है, क्योंकि 19 दिसंबर में आपका मेंस होगा और इतने कम समय में इतनी बड़ी तैयारी करना एक बहुत बड़ी बात होगी। तो अभी से आप जुट जाएँ, क्योंकि जो मेंस वाला एग्ज़ाम है सभी को पता है वो रिटन में होगा, यानी लिखित पेपर होगा उसका। और लिखित वाले में बड़ी दिक्कत होती है, ऑब्जेक्टिव में इतनी दिक्कत नहीं होती। ध्यान भी नहीं रहता, तो हम लोग जब वो ऑप्शन देखते हैं तो हमें याद आ जाती हैं सारी चीज़ें। लेकिन लिखित में पूरी थीम, पूरा क्वेश्चन 50 शब्दों में, 150 शब्दों में या 250 शब्दों में लिखना है। और इनसे किस तरीके से लिखना है, इससे संबंधित ऑलरेडी मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। वही बात करते हैं दोस्तों पीजीटी के इंटरव्यू के संबंध में, और साथ ही साथ टीजीटी, पीजीटी नई वैकेंसी से रिलेटेड सूचना। सभी को पता है कि पीजीटी के सभी रिजल्ट, सभी सब्जेक्ट के जो है रिजल्ट आ चुके हैं। अब ये चीज़ नहीं रह गई कि भाई होगा या नहीं होगा, जिसका होना था हो चुका है। काफ़ी चीज़ें देखने में आई है रिजल्ट को लेकर के। अब ये कितनी सच्चाई है इसमें, ये तो भाई बोर्ड ही जानता है, क्योंकि कई अभ्यर्थियों को जहाँ मैं जानता हूँ जिनके कम मार्क्स थे, उनका सिलेक्शन हो चुका है, और जिनके ज़्यादा हैं उनसे वो जो है नॉट क्वालिफाइड है, यानी कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस चीज़ को लेकर के अभ्यर्थी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, लेकिन जिनका रिजल्ट आ चुका है और उनका लिस्ट में नाम है, वो बिल्कुल भी देरी ना करें। इंटरव्यू की अपनी प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू कर दें। इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। चाहे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, टेलीग्राम में भी आपको सारी वीडियो मिल जाएँगी। इसके अतिरिक्त मैंने गूगल मीट, जैसा कि मैंने बताया, गूगल मीट में भी क्लास स्टार्ट कर रखा है, तो आप चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं। इसके लिए थोड़ी-सी एक फीस रखी गई है। इंटरव्यू में जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो ज़रूर बताएँ कमेंट के माध्यम से, और अगर उसको इंटरव्यू से रिलेटेड अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएँगे। बात करते हैं नई वैकेंसी। दोस्तों सभी को पता है कि लगातार प्रतियोगी छात्र संघ मोर्चा के द्वारा निरंतर बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन, विज्ञापन, ये सारी चीजें दी जा रही हैं। नई वैकेंसी जो है हर हाल में आनी है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लें। और लगभग सभी को पता है कि 27,000 वैकेंसी आने वाली है, चुनावी वर्ष है, सबको पता है। तो ऐसे में वैकेंसी जरूर आएंगी, इस चीज को मत सोचो कि वैकेंसी जब आएंगी तब आएंगी, ऐसा है। आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ये आपने खूब अच्छी तरीके से देख लिया होगा, चाहे 2016 की बात हो या 2021, जो अभी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हुए हैं, और आपके किस तरीके से क्वेश्चन गलत हुए। आप जो है या तो कट ऑफ के दायरे में नहीं आ पाए, आपका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अपनी कमी को खुद जाने, उस कमी को दूर करने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दें। और जो भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि टीजीटी पीजीटी से संबंधित टोटल क्लास यहाँ पर दी जाती है, और वो लोग भी अभी से तैयारी अपनी शुरू कर दें। जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको दिक्कत है, तो बुक्स से रिलेटेड या नोट्स अगर आपको चाहिए तो नोट्स से रिलेटेड आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी से आप तैयारी शुरू कर दें, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे ही ये वैकेंसी आ जाएंगी, उसके तुरंत बाद जो है मुश्किल से 2 महीने के अंतर्गत ही आपका एग्जाम हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत एक समाचार पत्रों में आया है कि डीएलएड वाले शिक्षक भर्ती से बाहर, यानी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। पूरा मैटर क्या है वो जानेंगे। शिक्षक बनने की पहले पायदान पर ही अटके एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद सजाए बैठे हैं। करीब 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो है वो पहले ही पायदान पर अटक चुके हैं, यानी कि जो यूपी टेट परीक्षा है उसमें इन्हें शामिल होने से मना कर दिया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। जबकि सच्चाई ये है कि जो एनआईओएस से डीएलएड जिन्होंने किया है, उसे एनसीटीई ने मान्यता प्राप्त प्रदान कर दी है, और जनवरी में ही इससे संबंधित पत्र भी लिखा था कि जो डीएलएड वाले हैं उन्हें टैट हो या सी टैट हो, इनमें शामिल किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो शामिल करती है कि नहीं करती। लेकिन सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी तरीके का कोई निर्णय नहीं लिया है। वहीं दूसरी तरफ सभी को पता है कि यूपी टैट के फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं, और ये अभ्यर्थी बहुत ही ज्यादा परेशान है कि आखिरकार वो यूपी टैट का
पेपर दे पाएंगे या फिर नहीं दे पाएंगे। सीधी सी बात है, अगर आपके लिए कोई चीज नहीं है या योग्यता नहीं है तो आखिरकार आप इस तरीके के कोर्स क्यों करवाते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थियों ने न जाने कितना पैसा खर्च किया, टाइम बर्बाद किया, अब उसके बाद ना उन्हें टैट देने को मिलेगा। जब टैट ही नहीं दे पाएंगे तो फिर सुपर टैट या फिर जो वैकेंसी आ रही है प्राइमरी में 75,000, उसमें कैसे शामिल हो पाएंगे? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जब ये टैट ही नहीं दे पाएंगे, सी टैट ही नहीं इनका हो पाएगा, तो ऐसे में ये अभ्यर्थी निश्चित तौर पर बहुत ही ज्यादा परेशान है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो शिक्षा मित्रों को परमिशन मिल चुकी है और उन्हें अवसर भी दिया जा चुका है। तो इस मामले में मैं तो यही कहूंगा कि भाई सरकार को ये सब चीजें पहले ही सोचनी चाहिए कि अगर किसी कोर्स को हम ऐड नहीं करना चाहते या फिर उसकी योग्यता नहीं है किसी भी भर्ती को लेकर के, तो ऐसे कोर्स ना कराए जाए तो ज्यादा बेटर होगा। इससे सिर्फ अभ्यर्थियों का जो है शोषण होता है एक तरीके से। अब ये जितने अभ्यर्थी हैं, 1.5-2 लाख अभ्यर्थी, ये कहाँ जाएंगे? किसके सामने अपनी प्रॉब्लम रखेंगे? और जबकि एनसीटीई ने मान्यता दे दी है, पूरी तरीके से कहा है कि इन्हें शामिल किया जाए। तो दोस्तों आज की प्रमुख खबरें थी। उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।